नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल की कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई के बारे में। हम पढ़ेंगे मीराबाई का जीवन परिचय, मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं एवं उनके काव्य की भाषा शैली और उनकी रचनाएं और उनकी जो मुख्य काव्यगत विशेषताएं हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म कुटकी नामक ग्राम में हुआ। बचपन में ही मीरा की माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन दूदाजी के पास मेड़ता में हुआ। यह अपने पिता रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। दादाजी की भगवत भक्ति का मीरा के बालक हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह बचपन से ही प्रभु प्रेम में मतवाली हो गई। श्री कृष्ण के साथ यह बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग के रूप में परिवर्तित हो गया। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। वह इस वैवाहिक सुख का उपभोग अधिक नहीं कर सकी। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही उसे वैधव्य ने आ घेरा। अब तो वह कृष्ण के प्रेम में और अधिक रंग गई। भक्ति ही उसके जीवन का संबल बन गई। कृष्ण को अपने पति के रूप में उन्होंने ग्रहण कर लिया। उसने अपना सब कुछ कृष्ण पर न्योछावर कर दिया। समाज से विरक्त होकर साधुओं की संगत करना प्रारंभ कर दिया। इससे उसे अनेक परेशानियां भी हुई। साहसी तथा प्रेम की दीवानी मीरा ने सभी को सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। विष के प्याले को वह चरणामृत समझकर पी गई। जब विष ही उस पर कुछ असर न कर सका तो पिटारे में रखा गया विषधर शालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो गया तथा वह फूलों की सैया बन गया। मीरा की रचनाओं में नरसिंह जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मलार, राग गोविंद, सोरठ के पद और मीरा के पद आदि अनेक उनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में हम देखते हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के गीत, गीत गोविंद की टीका, ये मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम उनकी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में यह प्रश्न प्राय पूछ लिया जाता है कि मीरा की काव्यगत विशेषताएं क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो हम पढ़ते हैं मीरा की काव्यगत विशेषताएं। मीरा के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही समान है। काव्य के दोनों ही पक्ष सम होने के कारण वह एक सफल कवयित्री है। उनके काव्य में जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। उसने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है तथा स्वयं उनकी पत्नी बनी है। नारी होने के कारण उनके पदों में जैसी अनन्यता और आत्मसमर्पण है वह अन्यतर दुर्लभ है। मीरा के पदों में विनय की भावना के पद भी है, परंतु प्रमुखता उनकी विरह निवेदन के पदों की है जो मीरा की भक्ति भावना की प्राण है। कृष्ण से उसका प्रेम अटल है। अगली विशेषता यह है कि प्रकृति को मीरा ने अपने भावों के आलम्बन के रूप में चित्रित किया है। मीरा के काव्य में प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलता है और प्रकृति चित्रण का मीरा ने आलम्बन के रूप में उसको चित्रित किया है। घनघटाएं, घोर वर्षा, चातक पुकार आदि विरही प्राणों के चित्कार बनकर कड़क उठी है। मीरा का काव्य गीति काव्य है। मीरा के पद गेय है। उसके पदों में सरलता, सुगमता और प्रवाह है। भक्त लोग आज भी इसके पदों को बड़े लय के साथ गाते हैं और उसमें तन्मय हो जाते हैं। मीरा की भाषा व्यावहारिक है। उसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। माधुर्य और प्रसाद दोनों गुणों से युक्त मीरा की भाषा प्रवाहमयी हो उठी है। अलंकार,
और मुहावरों का प्रयोग। अलंकार और मुहावरों का प्रयोग भी मीरा के पदों में भावों के अनुरूप ही सहज स्वाभाविक रूप में हो गया है। उसमें किसी प्रकार का आरोपण नहीं है। वस्तुतः मीरा के पदों में हमें उस काल में प्रवाहित भक्ति की त्रिधारा के दर्शन होते हैं। वे साकार कृष्ण के गुणगान गाती है, कहती है, नैनन बजन बसाऊरी जो मैं साहिब पाऊरी, इन नैनन मेरा साहिब बसता डरती पलक नैन गाऊरी। यानी इन आंखों में मेरे प्रभु बसते हैं, इसलिए मैं डर रही हूँ कि प्रभु इन आंखों से कहीं निकल ना जाए, इसलिए मैं पलकों को भी झपकती नहीं। मीरा के पदों में संतों की निर्गुण भक्ति भाव का वर्णन भी प्रचुरता से किया गया है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव का समावेश है। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश है। मीरा के प्रभु अविनाशी है और वस्तुतः मीरा की पदावली में भक्ति युग की सरस भाव लहरियों से युक्त है। ये थी मीरा की काव्यगत विशेषताएं।